फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपी का रिवाइज नोटिफिकेशन आया है। तो जो कैंडिडेट्स नए इंक्लूड हुए थे उनकी लिस्ट आई है पूरी, और उन्हें जो है वो मेंस का एग्ज़ाम देना है एंड डॉक्यूमेंट्स कुछ लगाने हैं। तो उन्हीं के बारे में आज ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन है। तो देखते हैं क्या नोटिफिकेशन में कंटेंट है, डिटेल्स में जानेंगे क्या क्या लिखा हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए यूज़फुल होने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। चैनल का नाम है लॉ मेड इजी बाय एडवोकेट दृष्टि, एंड आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको समझना है वो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या किसी को लीगल क्लासेस ज्वाइन करनी हो तो हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी के लिए हो, चाहे वो राजस्थान के लिए हो, उत्तराखंड के लिए हो, बिहार के लिए हो, किसी की भी स्टेट के लिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं इसमें क्या कंटेंट है। हाई कोर्ट ऑफ एमपी जबलपुर एग्ज़ाम सेल की तरफ से नोटिफिकेशन है। डेट आप देख सकते हैं 1 सितंबर 2021, मतलब बिल्कुल अपडेटेड रहते हैं। एग्जामिनेशन का जो एडवर्टीज़मेंट नंबर है वो आप देख सकते हैं 96 एग्ज़ाम सिविल जज 2019 फ़ेज़ 2। ठीक है, इसके अलावा इस पूरे कैंडिडेट में इस पूरे एडवर्टीज़मेंट में कुछ नए कैंडिडेट्स को ऐड किया गया है। 980 उनका नंबर है, तो 980 कैंडिडेट्स न्यूली एडेड हुए हैं। इसलिए जो कट ऑफ है वो भी रिवाइज़ हुई है, और ये रिवाइज रिज़ल्ट आया, डेट्स भी चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो वो सब हम समझेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमें कट ऑफ समझनी बहुत ज़रूरी है कि कट ऑफ जो है वो अब चेंज हो गई है। तो जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं 102। ठीक है, और कट ऑफ उनकी रही 111, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स रहे वो हैं 2158। और जो एडिशन हुआ है इसमें दोनों लिस्टों में 789। ओबीसी की अगर हम बात करें तो इसमें 29 पोस्ट, कट ऑफ इसमें रही 100, और सक्सेसफुल कैंडिडेट जो हुए हैं 431, और इसमें जो सक्सेसफुल हुए हैं जो ऐड हुए हैं 104। एससी की बात करें तो 32 पोस्ट हैं, कट ऑफ 85, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स 375, और जो ऐड हुए हैं वो हैं 34। एसटी की बात करें तो 88 पोस्ट थी, जिसमें कट ऑफ रही हमारी 78, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इसमें रहे 213, और जो सक्सेसफुल एडिशनल इन प्रीवियस 2 लिस्ट में हुआ वो है 53। इस हिसाब से अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो वो है 251, और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स अब एग्ज़ाम देंगे वो हैं 3177। तो इतने बच्चे एग्ज़ाम देंगे मेंस का, और जो एडिशन हुआ है वो है 980 कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो पुरानी लिस्ट को रिवाइज करते हुए 980 कैंडिडेट्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पर सेंड करने हैं। वो बाय पोस्ट भी हो सकते हैं या बाय हैंड भी हो सकते हैं। एग्ज़ाम सेल एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, हाई कोर्ट ऑफ एमपी जबलपुर, पिन 482001। ठीक है, बाय पोस्ट भी आप सेंड कर सकते हैं या बाय हैंड भी आप सेंड कर सकते हैं। जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि 14 सितंबर इसमें डेट दे रखी है, 14 सितंबर 2021। इससे पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाने चाहिए, और टाइम दे रखा है 5 बजे तक। 5 बजे से पहले पहले आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो आपको थोड़ा जल्दी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी जो डेट्स थी वो रिवाइज़ हुई हैं, क्योंकि रिवाइज रिज़ल्ट आया, तो डेट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई हैं। पहले एग्ज़ाम था ये शेड्यूल्ड 28 या 29 अगस्त 2021 को, जो अब पोस्टपोन होकर हो गया है क्योंकि रिवाइज रिज़ल्ट आया है। 25-26 सितंबर 2021 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो आज है 1 सितंबर, एंड अब आपके पास बहुत कम टाइम है, 25 दिन है, मान के चलिए कि 24 ही दिन है, एंड आपका एग्ज़ाम फिर स्टार्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। 980 कैंडिडेट की लिस्ट है, उसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और आप अपना नाम देख सकते हैं। एंड जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा वो आप बताइएगा कि किन किन लोगों का नाम इंक्लूड हुआ है, एंड किसी को बैचेस ज्वाइन करने हो, क्लासेस ज्वाइन करने हो, वो भी हमें बता सकते हैं, क्वेरी ले सकते हैं। और फॉर्मेट है मेंस के एप्लीकेशन फॉर्म का, जो आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पर सेंड करने हैं। ठीक है, तो ये है लिस्ट,
इसमें आप देख सकते हैं अपना नाम बहुत क्लियरली स्क्रीन पर दे रखा है। बाकी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं आराम से। देखिएगा, नाइन 80 कैंडिडेट्स हैं। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। ओबीसी की पहले जनरल की है, फिर ओबीसी की है, फिर एससी की, फिर एसटी की, ठीक है। फिर ये रजिस्ट्रार के साइन है, आप देख सकते हैं, ठीक है, आलोक मिश्रा हैं। एंड फिर है अपना मेंस का फॉर्मेट, जिसमें क्लियर दे रखा है आपको क्या क्या डिटेल्स फिल करनी है। यहाँ पे आपको कलर्ड फ़ोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड पेस्ट करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर लिखना है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है, ब्लॉक लेटर्स में लिखना है, ध्यान रखिएगा। फादर नेम, हस्बैंड नेम, ठीक है। फिर डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सेक्स, देन पीएच, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ठीक है। फिर आपको डोमिसाइल भरना है, परमानेंट एड्रेस भरना है, बॉक्सेस में भरिएगा आराम से, कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस भरिएगा फिर, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर ध्यान रखिएगा जो आप भर रहे हैं वो आपके पास फिर अवेलेबल होना चाहिए। एंड फिर ईमेल आईडी और मैरिटल स्टेटस, ठीक है। फिर ये सब आप देख सकते हैं। फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं है, वो सब आपको भरना है, ठीक है। उसके बाद जो आपको भरना है वो ये, हाँ जी। फिर आपको भरना है कि आपको कोई अपर एज में रिलैक्सेशन के बारे में आपको भरना है, ठीक है, कोई आपको रिलैक्सेशन मिला है। फिर आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरनी है, जिसमें दे रखा है कि आपको हाई स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एलएलबी, एलएलएम या अन्य कोई डिग्री, वो सब आपको उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, ईयर देना है, उसमें कितने परसेंटेज आए हैं आपके, ठीक है, और कुछ भी रिमार्क वगैरह है। फिर आप अगर कभी आपके पास अरेस्टेड हुए हैं, कन्विक्टेड हुए हैं बाय द क्रिमिनल कोर्ट, वो आपको डिस्क्रिप्शन देना है। और फिर आपके खिलाफ़ कभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हुई हैं या नहीं हुई हैं, उनके बारे में बताना है। और फिर ये सब है कि प्रोटेस्ट वगैरह में आप अपीयर हुए थे या नहीं, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। और ये लिस्ट दे रखी है, वो आप देख लीजिएगा। कलर्ड फोटोग्राफ वगैरह ये सब रिसीप्ट लगानी है, मेंस के फॉर्म की, प्रीलिम्स के फॉर्म की ऑनलाइन, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फ़ीस की लगानी है, आई एम सॉरी, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ के डॉक्यूमेंट लगाने हैं। और कैंडिडेट के हैंडीकैप है तो उसका सर्टिफिकेट लगाना है। ओबीसी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है एमपी का, ठीक है, अगर आप एमपी के हैं तो। उसके बाद एनओसी लगानी है, मार्कशीट्स लगानी है, क्वालिफ़िकेशंस वगैरह ढंग से लिखनी है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट, ठीक है, ये सब आपको करना है, ठीक है। और अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं। और एड्रेस आपको बता ही दिया गया है। डेट ध्यान रखिएगा, इसकी डेट है 14 सितंबर 2021, जो 5 बजे से पहले पहले रहेगी, तो आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। और ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको साइन करने हैं अपने, और डेट और प्लेस लिखनी है, ठीक है। और ये रहा हमारा पूरा फॉर्म जो मेंस का रहेगा, ठीक है। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में हमने डिस्कस किया मेंस का जो रिवाइज रिज़ल्ट आया, जिसमें 980 कैंडिडेट्स 980 कैंडिडेट्स इंक्लूड किए गए हैं, उनकी लिस्ट आई है। मेंस का फॉर्म भरना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो डेट्स वगैरह हैं
वो आप ध्यान रखिएगा, एड्रेस दे रखा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर हमारा वीडियो था जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगर किसी को लीगल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो वो हमें कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको अवेलेबल करा दी जाएगी, ठीक है, विद द नॉमिनल फीस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। टिल देन आई एडवोकेट दृष्टि एंड दिस वीडियो एंड मीट यू वेरी सून। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर दोज हु आर preparing and giving the exam. Thank you so much. Take care. Bye bye.